नमस्कार दोस्तों, आपने मिल्की वे गैलेक्सी की पिक्चर्स तो देखी ही होगी, लेकिन आपने ये शायद ही सोचा होगा कि इसे कैप्चर कैसे किया गया, क्योंकि अभी तक इंसानों द्वारा बनाया गया कोई भी इन्वेंशन मिल्की वे गैलेक्सी के बाहर नहीं जा पाया है। तो एक लाइव इमेज कैप्चर करने का तो सवाल ही नहीं उठता। दरअसल हमारी जो मिल्की वे गैलेक्सी है उसका डायामीटर करीब 1,00,000 लाइट ईयर्स है। मतलब अगर हम एक एंड से दूसरे एंड लाइट की स्पीड पर भी जाए तो वहाँ तक पहुँचने में 1,00,000 साल लग जाएंगे। और अगर वहीं मिल्की वे गैलेक्सी के सबसे करीब वाली एंड्रोमेडा गैलेक्सी जाने की कोशिश करी तो उसमें करीब 2.5 मिलियन ईयर्स लग जाएंगे। इससे आगे तो फिर क्या ही बोलें। लेकिन ये यूनिवर्स इतना मिस्टीरियस है कि एक ऐसा ब्रिज है जो इस यूनिवर्स में किसी भी दो पॉइंट्स को आपस में शॉर्टेस्ट पाथ से कनेक्ट कर सकता है, चाहे वो पॉइंट्स कितने भी दूर हो। और इस ब्रिज का नाम है वर्म होल। तो वर्म होल के बारे में आगे जानने से पहले कृपया हमारे चैनल यूनिवर्स डेप्थ को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि वर्म होल स्पेस टाइम में कोई भी दो पॉइंट्स के बीच सबसे शॉर्टेस्ट पाथ होता है। इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी दो जगह के बीच का सीधा रास्ता वर्म होल हो जाएगा। इसे एक उदाहरण से समझ सकते हैं। हमने एक पेपर लिया, मान लीजिए ये पेपर स्पेस टाइम फैब्रिक है और इसी में दो पॉइंट्स है जिनके बीच दूरी बनी हुई है। अब अगर हम इस पेपर को फोल्ड करते हैं, मतलब अगर स्पेस टाइम फैब्रिक को फोल्ड करते हैं और इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला देते हैं, तो अब इनके बीच की जो दूरी थी वो अब नहीं रही। और वर्म होल ऐसे ही स्पेस टाइम फैब्रिक को बेंड करके दो जगहों के बीच एक शॉर्टकट बना देता है। लेकिन क्या वर्म होल सच में एग्जिस्ट करता है? तो इसका जवाब है अभी तक कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि साइंस के मुताबिक थ्योरेटिकली वर्म होल्स एग्जिस्ट करते हैं, जिसका कॉन्सेप्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी की इक्वेशन से मिलता है, जो थियोरेटिकली ऐसे ब्रिजेस और टनल्स को अलो करता है जो स्पेस टाइम में दो डिफरेंट पॉइंट्स को कनेक्ट करता है। लेकिन समस्या ये है कि अभी तक ऐसा कोई भी वर्म होल डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं हुआ है। मतलब इसका कोई एग्जैक्ट प्रूफ नहीं है कि वर्म होल रियल लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं। दूसरी बात, वर्म होल नेचुरली बहुत अनस्टेबल होता है। मतलब अगर कोई वर्म होल बन भी जाए तो वो तुरंत कोलैप्स हो जाएगा। और अगर इसे स्टेबल रखना है तो साइंटिस्ट के मुताबिक ज़रूरत होगी नेगेटिव एनर्जी की, और ये भी अभी तक प्रैक्टिकल हमें नहीं मिला है। थ्योरीज के अनुसार ये भी माना जाता है कि वर्म होल सिर्फ एक यूनिवर्स के अंदर ही नहीं बल्कि दो यूनिवर्स को भी कनेक्ट कर सकता है। और तो और ये भी माना जाता है कि वर्म होल डिफरेंट टाइमलाइंस को भी कनेक्ट कर सकता है। अब बस इंतज़ार है कि ऐसी चीज़ इस ब्रह्मांड में कब दिखे। लेकिन तब तक आप तो सब्सक्राइब करो और वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक और कर देना।